हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो है नवरात्रि के दिनों का और अभी ना यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है और गर्मी के दिनों में ना सुबह से ही बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है। और ये देखिए सुबह के रूटीन में मैं लगी हूँ और यहाँ पे बच्चे तो ट्यूशन चले गए हैं और ये भी अपने काम पे चले गए हैं। और आज ना नाश्ते में मैं पोहा बनाई थी तो हम सबका मतलब नाश्ता भी हो गया है। और नाश्ता होने के बाद ना जो थोड़े बहुत काम बचते हैं जैसे बर्तन वगैरह वो भी मैं सब इकट्ठा धो चुकी हूँ, ये देखिए। और सब जहाँ के तहाँ बढ़िया से जमा देती हूँ। और नाश्ता तो कर ली थी पर चाय नहीं पी थी, तो ये देखिए यहाँ पे चाय भी गर्म कर ली हूँ। और नाश्ता करने के बाद ना जो थोड़े बहुत काम बचते हैं उसी में लग गई थी, तो इस वजह से मेरा चाय भी नहीं हुआ है। जैसे बिस्तर उठाना और भी जो इधर उधर सामान हो जाते हैं और बच्चों को ट्यूशन छोड़ना, ये सब होने के बाद ये देखिए अभी मैं पूरी तरह से खाली हो गई हूँ। और ये भी चले गए हैं अपने काम पे और अभी ना ज़्यादा मतलब काम भी नहीं है क्योंकि घर पे कोई नहीं है। तो अभी से मैं खाना बनाकर मतलब अभी से बन जाएगा तो अच्छा भी नहीं है क्योंकि खाना खाने वाला कोई नहीं है। तो ये सब होने के बाद ना मैं और भी घर का काम निपटा लेती हूँ क्योंकि साथ ही साथ ना गांव जाने की भी तैयारी करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सबको ना बादाम छील के दे दी रही, ये मेरे हिस्से का बादाम है तो इसको छील ली हूँ। और ये देखिए चाय, और थोड़ा मतलब देर हो गया है मुझे पोहा खा के। तो कहते हैं कि मतलब चाय खाली पेट ऐसा नहीं पीते मतलब खाली पेट नहीं है, चाय मैं पी हूँ पर चाय के साथ बिस्किट या टोस्ट ले लो तो ठीक रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे तो टोस्ट ख़त्म हो गया था तो मैं दो चार बिस्किट ले ली हूँ। और ये देखिए चाय पीने के बाद मतलब लग गई हूँ अपने काम पे और बच्चे अभी नहीं आए हैं, ट्यूशन में ही हैं। तो ये देखिए जो ब्लाउज़ सिली थी उसमें हुक बटन मतलब सॉरी हुक नहीं लगे थे, तो बैठे बैठे सब उनको तैयार कर लेती हूँ और साथ में ब्लाउज भी बढ़िया से तैयार हो जाएगा। और अभी ना एक दो दिन के अंदर मुझे दो तीन ब्लाउज भी सिलना है तो उसका भी मुझे तैयारी करना है। हालांकि ये वीडियो ना आने में थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं एडिट नहीं कर पाई थी। और जब वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाता है ना तो इधर उधर बोलने में भी दिक्कत होता है। पर जैसे तैसे मुझे जैसे याद आ रहा है ना वो रूटीन मैं आप सभी को बताते जा रही हूँ। और अगले वीडियो में आपने देखा ही है शॉपिंग हुआ था तो उसमें जो मतलब कुर्ती वगैरह और ये सब लेकर आई थी ना, तो उसको भी मुझे फिटिंग करना है। जैसे मैक्सी वगैरह जो नीचे का रहता है थोड़ा सा अगर बड़ा रहता है तो कट करते हैं फिर से मतलब फिर फिटिंग करते हैं, तो वो सब मैं मशीन के ऊपर रख ली हूँ। जब मतलब सिलाई का काम होता है ना तो जो थोड़े बहुत बचते हैं वो इकट्ठा हो जाए तो ठीक है। और दो तीन ब्लाउज ना साथ ही साथ मैं कट कर ले रही हूँ। वैसे तो ब्लाउज मतलब कटे हुए हैं पर जो मुझे साड़ी मैं चॉइस की हूँ मुझे ले जाना है वो उसका ब्लाउज मुझे अभी तत्काल में सिलना है। और सिलाई का काम ऐसा होता है ना जब टाइम रहता है तो एक के बाद एक काम होते ही जाता है तो सिलाई भी नहीं होता। और अचानक से जब हमें कहीं जाना होता है ना तो कितना भी सामान रहता है घटता ही जाता है। तो यहाँ पे दो चार साड़ी अभी मेरे पास मतलब सिलने को था जैसे ब्लाउज, तो अगर रेडी कर लूँगी तो अच्छा रहेगा क्योंकि गांव जाओ तो फिर जैसे शादी ब्याह फिर घूमने भी जाओ तो इस चक्कर में ना बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो फिर एक ही एक साड़ी पहनना अच्छा भी नहीं लगता है और वही साड़ी ऐसे घूमने को ना होता नहीं है कि बार बार साड़ी हम एक ही साड़ी पहन के घूमें। तो दो चार साड़ियाँ रहता है तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं जो मुझे ब्लाउज काटना था वो कट कर ली हूँ। और यहाँ पे ना लगभग मैं 2-3 घंटे आराम से बैठी थी क्योंकि ट्यूशन भी लगभग 2.5-2 घंटे तो थे। तो जब से ट्यूशन छोड़ के आई थी ना तो चाय बस गर्म की और चाय पीने के बाद सीधा मैं सिलाई पे ही लग गई हूँ। और खाने का तो मतलब बिल्कुल भी टेंशन नहीं था। और जैसे ही सिलाई के बीच में ना थोड़ा सा मैं दाल चावल रख दूँगी तो खाना भी बन जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे मैं ब्लाउज कट कर ली हूँ। और जो कल मैं ब्लाउज सिली थी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था तो उसको फिटिंग करना है। हालांकि थोड़ा सा तो सिल गया है, बाकी जो पीछे का रहता है गला वगैरह वो बनाना है, उसके बाद फिटिंग करना है। इसमें ज़्यादा काम नहीं रहता है पर आधे पौन घंटे का तो रहता ही है। और मेन तो ब्लाउज का फिटिंग है, अगर सिलने के बाद अच्छे से फिटिंग हो गया तभी ब्लाउज सिलने का मतलब निकलता है।
तो ये देखिए यहाँ पे ब्लाउज तो सिल गया है, बस इनको मैं टक्स लगा के ना और फिटिंग कर दूँगी। अगर हम बैठते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ब्लाउज बस फटाफट होता जाता है, सिर्फ हमको बैठने में ही टाइम लगता है। और अगर मतलब ज़्यादा टाइम रहता है ना तो आराम से ब्लाउज सिलता है, पर जल्दीबाजी में भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। और सिलाई के बीच में ना जो थोड़े बहुत घर के काम भी होते थे ना, वो भी मैं करती जा रही थी। और सिलाई रोक के मैं बेटी को मतलब ट्यूशन से लेने भी गई थी। और भी जैसे जो स्कूल छोड़ना, ये सब भी मैं काम निपटाई थी। और अभी तो जो कल का पिछला ब्लाउज है ना, इसको मैं सिल दे रही हूँ। ये देखिए, अगर ब्लाउज सिल जाता है तो फिटिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर एक बार अस्तर लग जाता है ना तो ब्लाउज सिलने में बहुत जल्दी होता है। और ये देखिए पीछे का जल्दी से अच्छे से बन गया है। उसके बाद मैं आस्तीन लगा दे रही हूँ। और आस्तीन मैं कब लगाती हूँ, जब उसको पहले से अच्छे से नाप लेती हूँ। अगर फिटिंग में आता है तभी मैं आस्तीन लगाती हूँ, और ऐसे ही लगाना चाहिए। तो जब वो नाप का आ जाता है तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर सिलने के बाद ना जब हम फिट करते हैं तो वो छोटा बड़ा आता है। तो पहले मैं अच्छे से इंची टेप से नाप लेती हूँ, उसके बाद ही आस्तीन लगाती हूँ। और जब भी आस्तीन सिलते हैं या ब्लाउज भी, तो डबल तिबल सिलाई तो मारना ही पड़ता है। जहाँ पे जितना ज़रूरत होता है उतना ही सिलाई करना पड़ता है। और ये देखिए आपके सामने ही फटाफट जल्दी से यहाँ पे ब्लाउज एक तैयार हो जाएगा। उसके बाद मुझे दूसरा ब्लाउज भी सिलना है। और बीच में ना सिलाई रोक के मैं मतलब खाना भी खाई, और जो बच्चे थे उनको भी खिलाई। और ये तो आए नहीं थे दोपहर में, तो हम लोग बैठ के बढ़िया से बेटी के साथ खा लिए थे। और इस समय ना टीवी में रिचार्ज भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को गांव जाना है। फिर गांव जाएंगे तो जैसे गांव जाते हैं तो कब आते हैं उसका मतलब फिक्स नहीं रहता है। तो हमको लगा कि 1 या 1.5 महीने तो लग ही जाएंगे, तो उसका पैसा वेस्ट जाएगा। तो अभी हम मतलब टीवी में रिचार्ज भी नहीं कराए हैं। तो इस समय थोड़ा सा टाइम पास हो मतलब करने में भी दिक्कत जा रहा है, क्योंकि टीवी चलता है तो ठीक रहता है। टीवी चलता है, उस बीच में हमारा काम भी होता जाता है। तो टीवी तो ये देखिए मतलब जाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं है। बस मतलब जब टीवी हमको गांव जाना था ना, तो 8 या 10 दिन ही बचा था, तो फिर हम रिचार्ज नहीं कराए थे। और ये देखिए यहाँ पे सिलाई मतलब वो धागा ख़त्म हो गया था जब मैं ब्लाउज सिल रही थी। तो सिलाई रोक के सबसे पहले मैं धागा भर लेती हूँ। और एक दो मतलब धागा भर लो तो ठीक रहता है, बीच में घटता नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे मैं सिलती जा रही थी। और यहाँ पे जैसे ही मैं सिलाई कर रही थी ना, तो बेटी का कुछ बात था, और सिलाई में मैं लगी पड़ी थी, इसका ज़्यादा बात नहीं सुन रही थी। तो ये सिलाई रोक के, और ये देखिए अपना जो इसका अधूरा बात था ना, वो बता रही है कि मम्मी पहले अपना सिलाई बंद करो, मेरी बात सुनो, तो फिर ये अपना सिलाई करो। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सिलाई बंद करके, जब बच्चे कहते हैं ना तो वो करना ही पड़ता है। तो इसका मैं पूरी तरह से बात सुन ली हूँ। और बातें तो मैं सुन रही थी, पर ऐसा होता है ना, बच्चों को यकीन नहीं होता कि मम्मी हमारा बात सुन रही है। तो यहाँ पे वो भी बैठ गई थी, और जैसे उसका होमवर्क जो भी था ना, वो करते जा रही थी, और मैं सिलाई करती जा रही थी। और यहाँ पे ना अंधेला इसलिए थोड़ा सा दिखने लगता है, क्योंकि लाइट चला जाता है ना बीच बीच में, और गर्मी के मौसम में तो लाइट का यही टेंशन रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक ब्लाउज बढ़िया से सिल के तैयार हो गया है। अभी मैं दूसरे ब्लाउज का नंबर लगाती हूँ। और अभी ना इसको ज़्यादा नहीं सिलूँगी, जो लाल कलर के ब्लाउज है इसमें अस्तर लगा के छोड़ दूँगी, फिर आधे पौन घंटे का काम रहेगा, तो रात रात में मैं इसको भी सिल लूँगी। और जो दोपहर में हम लोग खाना पीना खाए थे ना, तो उसका भी बर्तन था, क्योंकि चाय पी थी उसके बाद मैं सिलाई छोड़ छोड़ के ना काम भी करते जा रही थी। तो जल्दी में थी तो उसका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो जैसे ही सिलाई बंद हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पे शाम का टाइम होने वाला है, तो यहाँ पे ये देखिए बर्तन वगैरह भी मैं धो दी हूँ, मतलब किचन पूरी तरह से साफ़ हो गया है। फिर फटाक से मैं नीचे गई हूँ, तो जो मुझे 2-4 सामान लाना था वो लेकर आ गई। और ये देखिए दूध भी लेकर आ गई हूँ, तो एक साइड दूध भी रख दूँगी। और अभी ना मेरा जो झोले बैग बनाना है गाँव के लिए, गाँव जाना मुझे मतलब लगता नहीं है, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बैग बनाना। क्योंकि जब मैं बैग बनाती हूँ ना, तो मेरे समझ में आता ही नहीं है कि मैं क्या रखूँ, कौन सी साड़ी रखूँ, कौन सा कपड़ा। और बच्चों के मतलब जब जब बच्चों का कपड़ा रखती हूँ ना, तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है कि कौन सा कपड़ा बच्चों का रखूँ, कौन सा छोड़ूँ।
बैग बनाना मुझे सबसे ज़्यादा वो लगता है। अगर बैग बन गया ना तो समझ लीजिए गाँव जाने की पूरी तैयारी हो गई। खाना बनाना मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता जितना मुश्किल मुझे बैग बनाने में लगता है। और ये देखिए जो सिलाई की थी ना तो उसके टुकड़े वगैरह थे वो सब मैं साफ़ कर दी हूँ। यहाँ पे दूध भी पक गया है। चलिए अब संध्या कर लेते हैं क्योंकि नवरात्रि का वीडियो है तो पूजा पाठ भी करना है। और दिया बत्ती करने के बाद ना ये देखिए यहाँ पे मैं रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखिए भिंडी की सब्जी आलू मिक्स कर दी हूँ और साथ में चावल रख रख दी हूँ थोड़ा सा। और अब बस आज का यही रूटीन है। चलिए इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए इसी के साथ